नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं ना तो कोई किताब में देखता, ना मैं किसी से पूछता, क्योंकि दोस्तों मेरे को जितना भी ज्ञान मिला है मेरे गुरुओं के द्वारा मिला है। और मेरे को इस लाइन में हो गए हैं 16 साल। मैं 16 साल से साधनाओं करवा रहा हूँ साधनाएं, चेले बना रहा हूँ। यक्षिणी, अप्सरा, किन्नरी, अलग अलग तरह की साधना की हैं। तो दोस्तों, आज तक ना तो मैंने पैसा लिया, ना मैं पैसा लेता। बस मेरा ये है कि मैं कड़वे बोल देता हूँ, यानी कि सीधा मुंह पे बोल देता हूँ, कि जिससे कि इंसान मेरे से नाराज़ भी हो जाता है, गुस्से भी हो जाता है, क्योंकि उससे मेरे को डर नहीं लगता। क्योंकि दोस्तों देखो, जो मुंह पे कह दो ना और जो पीठ पे रखो, वो गलत बात है। जो इंसान मुंह पे बात कह देता है ना, वो हमेशा इंसान सत्य पे रहता है। क्योंकि दोस्तों देखो, आज तक ज़िंदगी में रूल रहा है, मैंने कभी भी पैसे नहीं कमाए दोस्तों, यानी कि लोगों से कार्य करवा करके उनसे पैसे नहीं लिए। पर जिनके मैंने कार्य करे हैं, ना तो उन्होंने मेरे को दिए पैसे, ना मैंने लिए। दोस्तों, वो इसलिए नहीं लिए और इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं मना करता हूँ, क्योंकि मैं कभी पैसे नहीं लेता। मैं और गुरुओं की तरह नहीं हूँ कि हाँ जी आपका और चेक कर दो, मेरे को 10,000 दे दो, आपका ये कर दो, 20,000 दे दो, 50,000 का हवन करेगा, ये है वो है। दोस्तों, मेरे को कोई लालच नहीं है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों की आंखें खुल जाएं और आप साधना मार्ग में आगे बढ़ जाओ। दोस्तों चलो, ये बातें तो बाद में है, पर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, ये इसके ऊपर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा 1.5 फुटिया का नाम, कच्चा कलुआ का नाम। ये कौन सी इनकी शक्तियाँ होती हैं, कैसी शक्तियाँ होती हैं, ये दरअसल दोस्तों मैं 2 से 4 वीडियो बनाऊँगा इनके ऊपर। तो दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा कच्चा कलुआ का। कच्चा कलुआ हो गया और 1.5 फुटिया हो गया। दोस्तों, जो कच्चा कलवा है और 1.5 फुटिया है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। और जो ये क्रिया है, ये होती मसान से ही है दोस्तों। ये मसानी क्रिया है और ये इतना तीव्र कर्म करती है, इतना तीव्र कर्म करती है, अपना काम करती है। इनसे ज़्यादा तीव्र कोई कार्य नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि इससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली बहुत है। माँ काली है, भैरव बाबा जी है, शक्तिशाली तो सभी हैं। पर ये जो कच्चा कलवा है और 1.5 फुटिया है, 1.5 फुटिया एक अलग एंटिटी है और कच्चा कलवा एक अलग एंटिटी है। जो डेढ़ जो जो तो दोस्तों, जो ये कच्चा कलवा है और 1.5 फुटिया है, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। और इनकी जो साधना है, इनको जो सिद्ध करना है, ये भी अलग है दोस्तों। ऐसे नहीं है कि आपको 41 दिन बैठना तब जाके सिद्ध होगा, नहीं दोस्तों। ये मात्र 3 से 11, 11 से 21 दिन में सिद्ध होता है दोस्तों। और दोस्तों, जो कच्चा कलवा है, ये जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की एंटिटी होती है। जैसे कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई बच्चा ऐसे बीमार होकर मर गया, मतलब कोई भी हादसा हो गया बच्चे के साथ, और वो बच्चा 6 साल से नीचे 5 साल से नीचे, यानी कि 4 से 5 साल, 3 से 5 साल, जिस बच्चे को इतनी जानकारी नहीं होती कि स्त्री कौन होती है, पुरुष कौन होता है, लिंग क्या होता है, मतलब जिन बच्चों को इन बारे में कुछ नहीं पता होता, वो बच्चे जब डेथ होती है उनकी, वो ज़्यादातर कच्चे कलवे बनते हैं दोस्तों। और जो 1.5 फुटिया होता है, वो एक हड्डी होती है, वो एक इंसानी हड्डी होती है। जो बच्चा 10 से लेके 18 साल तक, बच्चा जिसकी डेथ होती है और उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है, और उस बच्चे की जो बाजू की हड्डी है, हाथ से ऊपर जो जोड़ होता है उसकी हड्डी, उसको बोला जाता है दोस्तों
1.5 फुटिया, उस हड्डी से दोस्तों सिद्ध किया जाता है। पर मैं आज आपको एक बात बता दूँ, ये इतनी खतरनाक एंटिटी है दोस्तों, जो व्यक्ति इसको सिद्ध करने भी जाता है 1.5 फुटिये को, वो 99% मारा जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, अगर आपका गुरु में शक्ति है, गुरु पावरफुल है और गुरु को पैसों से प्यार नहीं है, तो आपको ये सिद्ध करवा सकता है। अगर आपने ये सिद्ध कर भी लिया तब भी इसको 99% आप संभाल नहीं सकते 1.5 फुटिये को, ठीक है। और कच्चा कलुआ है, इसकी जो साधना है, एक जैसे प्रेत की साधना होती है ऐसी इसकी साधना होती है, पर ये भी 1.5 फुटिये की तरह ही होता है कि इसको संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। पर जो 1.5 फुटिया है उसको तो नामुमकिन ही है संभालना, पर इसको संभाला जा सकता है दोस्तों। ये जो अपना मैं आपको बता दूं, जो कच्चा कलवा है इसके अंदर क्या होता है, ये मारण बहुत क्षति करता है दोस्तों, बहुत जल्दी मारण क्रिया इतनी जल्दी करता है कि ये आपकी सोच से भी बाहर है। जैसे इसको ज़्यादातर भोग पे चलाया जाता है, इसको दोस्तों ज़्यादातर भोग पे चलाया जाता है और इसको मीठे पे चलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या करता है, एक पतासे पे भी ये बड़े से बड़ा कार्य कर देता है दोस्तों। इसको समझ नहीं होती इसलिए ये बड़े से बड़े कार्य कर देता है, और इसको कोई देवी देवता इसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये बच्चा होता है। बच्चे सबके प्यारे होते हैं, इसलिए इनको कोई कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी कार्य कर सकते हैं दोस्तों। और जो 1.5 फुटिया होता है दोस्तों, इसकी जो सिद्धि है ये भी बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। और जो व्यक्ति इसको सिद्ध कर लेता है उसको समझ लो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसको ना मिले, उसको सब चीज़ें मिल जाती है। बस फ़र्क ये होता है कि जो 1.5 फुटिया होता है, लगा लो किसी व्यक्ति ने 1.5 फुटिया को सिद्ध किया हुआ है, ठीक है, और वो व्यक्ति अगर चाहे तो गोदाम ट्रांसफ़र करा सकता है, करोड़ोंपति बन सकता है दोस्तों 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है दोस्तों। पर इसमें फ़ायदा ये नहीं है कि वो व्यक्ति करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र करा के और करोड़ों रुपए का महल जहाज़ नहीं खरीद सकता, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति ने सिद्ध किया होता है 1.5 फुटिया, वो व्यक्ति कभी अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च करेगा, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर पैसे खर्च करेगा तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत होएगा, वो बंदा तड़फ तड़फ के मरेगा दोस्तों। और दोस्तों जो कच्चा कलवा है वो पैसे कभी नहीं ला के देता, ना कोई ट्रांसफ़र करता, वो सिर्फ मारण क्रिया करता है। जो आजकल तांत्रिक लोग कहते हैं कि 50,000 दो मैं आपका ये कार्य करूँगा, 1 लाख दे दो मैं ये कार्य करूँगा, हाँ वो ऐसे पैसा कमाते हैं और इनको सिद्ध करते हैं। पर इनको सिद्ध करना भी बहुत आसान नहीं है। इनको भी सिद्ध करना ऐसे ही है जैसे पहाड़ पे एक अमरूद का पेड़ है, उस पे एक अमरूद लगा है, उसको तोड़ना है और नीचे खाई है, ये काम है इनका 1.5 फुटी और कच्चे कलवे का दोस्तों। जिन्होंने सिद्ध किया हुआ उनको पता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये परेशानी इतनी दे देते हैं कि इंसान खुद ही पागल हो जाता है। जैसे 1.5 फुटिया है, कच्चा कलवा है, जिन्होंने सिद्ध किया होता है, ये क्या सबसे ज़्यादा इनका ख़तरा क्या है, जैसे किसी ने अब सिद्ध कर लिया तो सिद्ध करके ये क्या करता है, उस व्यक्ति के पास में रहता है, ठीक है, ना उसको खाने देता, ना उसको पानी देता, ना उसको धोने नहाने देता, ये क्या करता है घर में घूमता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये घर वालों को दिखने लग जाता है और घर वाले डरने लग जाते हैं। इसमें घर वालों को कैसे दिखता है, जैसे कोई बच्चा घूम रहा है, भाग रहा है, और अगर लगा लो किसी ने इसको देख लिया, और कोई बात नहीं, अगर उसने इसको देख लिया, कच्चे कलवे ने या 1.5 फुटी ने इनको देख लिया घर वालों को किसी को, और घर वालों ने इनको, यानी कि दोनों की आंखें मिल गई, तो ये क्या करेगा, सिर पे बैठ जाएगा, सिर पे बैठ के जाके ये डिमांडें करेगा। कभी बोलेगा मुझे बकरा चाहिए, कभी बोलेगा मुझे मुर्गी चाहिए, कभी बोलेगा मुझे मीठा चाहिए, ये अलग अलग डिमांडें करेगा और आपको ला करके देनी पड़ेंगी। बस शर्त ये है कि अगर आप पे पैसे हो या ना हो, पर ये आपको ला के देनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इसका कार्य यही है। ये पहले सुख देता है, फिर दुख ऐसा देता है कि बंदे को ऊपर से पसीना नहीं आता, बंदे को नीचे से पसीना आता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ
ये जो शमशान मशानी क्रिया है, इनसे जितना हो सके आप बचो, क्योंकि जब आप इन चीज़ों में पड़ गए तो पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा आपको इसमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये क्या करेगा, 1.5 फुटिया और कच्चा कलवा ये आपको बांध के रख लेगा। बांध के यानी कि अगर आपने इससे 6 महीने भी कार्य लिया है तो 7वें महीने में आपकी डेथ हो जाएगी। और ये अपनी आपकी एंटिटी को, आपकी आत्मा को ये क्या करेगा, बांध के अपने साथ साथ रखेगा, आपको कहीं भी नहीं जाने देगा। जब तक ये धरती पे रहेगा तब तक आप इसके साथ घूमते रहोगे। ठीक है, कहने का भाव है इसमें आनंद तो बहुत है, पर जो दुख है ना वो बहुत ख़तरनाक है। जैसे कि आपको मैं लगा लूँ, कोई भी चीज़ है, सबके बेनिफिट भी हैं अगर, और उसके नेगेटिव भी है। तो इसी प्रकार से इन साधनाओं के बहुत ख़तरनाक प्रभाव भी हैं दोस्तों। आप पता क्या है, जैसे आपने अप्सरा साधना करी, यक्षिणी साधना करी, किन्नरी साधना करी, ठीक है, ये साधना कर ली आपने, कार्य ले लिए, 10 साल 15 साल कार्य ले लिए, और आप बुढ़े हो गए, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो आपने सोचा यार अब मेरे को साधना वाधना नहीं करनी, मैं अब अलग दुनिया जीना चाहता हूँ। तो आप इनमें क्या कर सकते हो, गंगा जी के घाट पे जाके हवन करवा के इनको जल प्रवाहित कर सकते हो, इनसे छुटकारा पा सकते हो, अपनी लाइफ और अपना मुक्ति की ओर धाम कर सकते हो कि आपको मुक्ति मिल जाए। पर इसमें क्या होगा, जो कच्चा कलवा 1.5 फुटिया है, ये कोई भी हवन हो, कुछ भी हो, इनकी काटनी है, इनको मनाना पड़ता है। ये मानते भी बहुत मुश्किल है। अगर ये मान भी जाए ना तब भी आपकी मुक्ति होना मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने ये सिद्ध किया हुआ उनको पता है दोस्तों। और दोस्तों इनके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। और वीडियो जानने के लिए, जानकारी जानने के लिए बने रहना रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग पे। आपको आगे आगे बताता रहूँगा कि कैसे क्या है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।